देखिए आज इस रूट फिल्टरिंग के लैब में हम देखेंगे किस तरह से रूट की फिल्टरिंग करते हैं और रूट फिल्टरिंग कब करनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का क्या इस्तेमाल है और हम कई तरह से रूट फिल्टरिंग इस लैब में करके देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा रूट फिल्टरिंग के बारे में जान ले, उसके बाद लैब की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर एक राउटर के पास कई प्रीफिक्स रिसीव हो रही है, एक राउटर को कई प्रीफिक्स रिसीव हो रही है, मान लें 200 प्रीफिक्स रिसीव हो रही है, लेकिन हमें इनमें से कुछ ही प्रीफिक्स पे ट्रैफिक भेजनी होती है, बाकी हमारे लिए बेकार है। यूजर की ट्रैफिक उन प्रीफिक्स पर नहीं भेजनी होती, लेकिन हमारे राउटर का रिसोर्सेज यूज हो रहा है। भाई एक राउटर पे मान लीजिए 200 प्रीफिक्स आ रही है, लेकिन उनमें से मुझे 20-30 प्रीफिक्स पे ही अगर ट्रैफिक भेजनी है, तो बाकी जो हमारी प्रीफिक्स है, जो हमारे राउटर की राउटिंग टेबल इंस्टॉल है, वो तो हमारे लिए अननेसेसरी है ना। तो हम क्या करेंगे वैसी प्रीफिक्स को, तो जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको हम फिल्टर कर देते हैं, राइट। क्योंकि हमारे उस पर्टिकुलर राउटर का रिसोर्सेज यूज हो रहा है, तो बेहतर यह है कि उसको फिल्टर कर दे। अब बात को समझे, आगे आगे वीडियो देखेंगे हम लोग। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट प्रीफिक्स को फिल्टर कराएगा यहां पर, जिसे अलाउ करना है या जिसे डिनाई करना है, उन दोनों को मैच कराएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कौन बताएगा कि कौन सा प्रीफिक्स डिनाई करवाना है या कौन सा प्रीफिक्स अलाउ करवाना है ना। तो यहाँ पे जो पॉलिसी जो हम बनाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे राउट मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास कई सारे ऐसे टूल हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कि कौन सी ट्रैफिक को अलाउ करनी है और कौन सी ट्रैफिक को डिनाई करनी है। तो चलते हैं लैब की तरफ और लैब में सारे टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये मेरा एक डायग्राम है और इन इंटरफेस पे आईपी आपके सामने है, लेकिन और भी मैं यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। इस इंटरफेस पे 11.0.0.1 है, इस वाले इंटरफेस पे 11.0.0.2 है। सारे राउटर पे मैंने EIGRP कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, 12.0.0.1 है और इस इंटरफेस पे 12.0.0.2 है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो R1 पे जो ट्रेन की प्रीफिक्स 4 है, क्या वो R3 पे रिसीव हो रही कि नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं R3 पे। तो मैं ये R3 पे मैं गया और ये देखिए R3 की राउटिंग टेबल में 10 के जो 4 रूट है वो रिसीव हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये 10 की प्रीफिक्स यहाँ पे रिसीव हो रही है, 4 यहाँ पे, राइट। अब देखिए मेरी क्या रिक्वायरमेंट, मैं आपको एक छोटा सा लैब करके दिखाता हूँ, रूट की फिल्टरिंग करके दिखाता हूँ। इन 4 प्रीफिक्स में से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रूट आपको दिख रहा है 10.0.0.0/24, इसको इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स को मैं फिल्टर कर दूं R3 के लिए, मान लीजिए। तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होगा राउटर 3 पे, और यहाँ पे मुझे लिखेंगे, मैं एक एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा, मैं एक पॉलिसी बनाऊंगा, एक्सेस लिस्ट 10। मुझे डिनाई करना है, किसे डिनाई करना है, 10.0.0.0 को, 0.0.0.255। और ये जो स्टेटमेंट देने का मतलब है कि हम सभी को डिनाई करने का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स जो है 10.0.0.0 उसके अलावा सबको अलाउ करें। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको देना होगा परमिट एनी, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, राउटर EIGRP ACE 100, और यहाँ पे मुझे बोलना है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, एक्सेस लिस्ट को कॉल करना है। देखिए एक्सेस लिस्ट का नंबर क्या है, ये एक्सेस लिस्ट कौन सी हमारी, ये एक्सेस लिस्ट हमारी जो है वो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, और हमें ये पता है क्योंकि हमने CCNA में ये कवर किया है कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हमेशा पैकेट फिल्टरिंग करती है सोर्स बेस। तो यहाँ पे मैंने एक्सेस, उस पर्टिकुलर एक्सेस लिस्ट को कॉल किया है जिसके अंदर वो प्रीफिक्स आपकी डिफाइन है, राइट। तो अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 10, उसके बाद मुझे डायरेक्शन बताना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, इन और आउट। तो मैं चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, मतलब R3 का जो F0/0 इंटरफेस है, जैसे ही उस इंटरफेस पे इन हो उसको फिल्टर कर दिया जाए। अब देखिए मुझे
ये पॉलिसी मैंने बना दी है। अब थोड़ा इसको रीसिंक हो जाने दें, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि राउटर 3 पे वो 10 की प्रीफिक्स फिल्टर हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा मुझे। यस, हो चुकी है। अब यहाँ पे हम शो राउट करके उस राउटिंग टेबल को चेक करते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर प्रीफिक्स फिल्टर हुई या नहीं हुई। अब आप देख पा रहे हैं कि पहले मेरे पास 10 की जो थी 4 प्रीफिक्स थी, अभी एक प्रीफिक्स वहां से फिल्टर हो चुकी है, राइट। चलिए, अब मैं एक लैब में कर लिया है, मैं इसको दोबारा रिमूव करना होगा कि वो फिर से वो मेरे पास रूट रिसीव होने लगे। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, नो एक्सेस लिस्टेड। तो फिर से मुझे रेसिंग का वेट करना है, तभी वो रूट आएगा, शो आईपी राउट। तो मैंने अभी एक सिर्फ सिंगल प्रीफिक्स को फिल्टर किया है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास फिर से 10 की जो 4 प्रीफिक्स है फिर एज इट इज आ गए यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैंने एक्सेस लिस्ट को उस पर्टिकुलर राउटर से रिमूव कर दिया था, है ना। अब जो नेक्स्ट मेरा टारगेट है, वो ये है कि अब हम इन दो प्रीफिक्स को एक साथ फिल्टर करना चाहते हैं एक्सेस लिस्ट के द्वारा। वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखिए, फिर से मुझे क्या करना होगा, मुझे R3 की राउटिंग टेबल में जाना होगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे मुझे एक्सेस लिस्ट बनानी है, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई करना है। किसे डिनाई करना है, 10.0.0.0। लेकिन आपका जो वाइल्ड कार्ड मास हो उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.0.0.0.1.255, राइट। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे बाकी को परमिट करो। तो परमिट एनी लिख देने का मतलब होता है सब बाकी को परमिट करो। और ऐसे ही हम क्या करेंगे कि EIGRP के प्रोसेस में जाने के बाद मुझे लिखना होगा डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, एक्सेस लिस्ट को कॉल करना होगा और बताना होगा किस इंटरफेस पे ट्रैफिक इन हो तो उसको फिल्टर किया जाए। ऐसा करने के बाद अगर हम राउटिंग टेबल चेक करते हैं, शो आईपी राउट, तो इस बार देखते हैं कि हमारी राउटिंग टेबल में, यस, देखिए ये इस बार जो है हमने राउटिंग टेबल से वो दोनों प्रीफिक्स को फिल्टर कर दिया है। देख पा रहे हैं सिर्फ दो ही प्रीफिक्स हमें रिसीव हो रही है, बाकी दो प्रीफिक्स जो है हमने फिल्टर कर दिया है। अब हमें ये देखना है क्या उन दो प्रीफिक्स पे R3 से ट्रैफिक फॉरवर्ड हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए 10.0.0.0.1, देखिए हमारी जो R3 से उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स पे ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट नेटवर्क जो है उसको भी चेक कर लेते हैं, 10.0.1.1। देखिए उस पर भी ट्रैफिक, क्योंकि जब हमारे राउटर की राउटिंग टेबल में उसके रूट ही नहीं मिलेंगे तो हम ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने R3 राउटर से वो दोनों प्रीफिक्स को फिल्टर कर दिया है, राइट। तो अब जो है मैं उन दोनों प्रीफिक्स को फिर से कॉल करूंगा एक्सेस लिस्ट को रिमूव करने से। तो मैं इस बार एक्सेस लिस्ट को रिमूव करूंगा, नो एक्सेस लिस्ट 10, और EIGRP के प्रोसेस में जाके वो जो मैंने स्टेटमेंट डाला था डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का, उसको वहां से हटा देंगे, राइट। तो रेसिंग का वेट करते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे रूट को, क्या क्या वो रूट हमारे पास दोबारा से रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए अब हमारे पास वो सारी प्रीफिक्स जो मैंने फिल्टर किया था वो एज इट इज आने लगे। देखिए देखिए इस अब नेक्स्ट टास्क मेरा क्या है, मैं ये चाहता हूं कि इस बार मैं इन सारे प्रीफिक्स को अपनी R3 की राउटिंग टेबल से फिल्टर कर दूं, राइट। तो चलिए अब मैं इन चार के चार रूट को मैं फिल्टर करने जा रहा हूं। तो कैसे करूंगा, आई विल शो यू इन दिस लैब। तो मैं फिर से एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा। एक्सेस लिस्ट बनाने का मतलब है कि मैं पॉलिसी बना रहा हूं। तो मैं लिखूंगा एक्सेस लिस्ट डिनाई, किसे डिनाई करना है, 10.0.0.0 को। और साथ में मैंने पहले ही कहा कि वाइल्ड कार्ड मास्क पे आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो 0.0. और उसके बाद 3.255 देना होगा अगर हम चाहते हैं उन चारों प्रीफिक्स को फिल्टर करना, राइट। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा होगा वो एक्सेस लिस्ट 10 परमिट
एनी, और ऐसा ही हम AIGRP के प्रोसेस में जाएंगे, और AIGRP के प्रोसेस में जाने के बाद मुझे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट एक्सेस लिस्ट को कॉल करना है, बताना है कि किस इंटरफेस पे ट्रैफिक इन हो तो उसको फिल्टर किया जाए, है ना। और इसके बाद मुझे रीसिंग का वेट करना होगा, और फिर हम देखते हैं क्या इस बार R3 की राउटिंग टेबल में वो चारों प्रीफिक्स क्या फिल्टर हुई या नहीं हुई। सो वी शुड वेट फॉर सम टाइम। यस, रीसिंक हो चुका है, और आप देखिए इस बार हमारी राउटिंग टेबल में वो चारों रूट जो रिसीव हो रहे थे उसको मैंने कंप्लीटली फिल्टर कर दिया है। तो इस तरह से आप चाहे तो रूट की फिल्टरिंग कर सकते हैं, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लैब की तरफ, उसमें और भी हम कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट मेरा डायग्राम है वो ये है, और इसको इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग लैब करके देखते हैं। फिलहाल R4 पे देखिए यहाँ पे 50 के 4 नेटवर्क हैं, 50.0.0.0/24। नेक्स्ट है 50.0.1.0/24 और 50.0.2.0/24 और 50.0.3.0/24, राइट। तो ये R7 जो राउटर हमारा है इसके ऊपर 50 के 4 डिफरेंट नेटवर्क हैं, और मैं इस बार R4 की राउटिंग टेबल चेक करने जा रहा हूँ कि क्या R4 पे ये 50 के जो 4 नेटवर्क है, 50 की जो प्रीफिक्स है वो रिसीव हो रही कि नहीं हो रही है। तो मैं R4 पे जाता हूँ, राइट। अब R4 पे मैं यहाँ लिखूंगा शो IP राउट, राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए। तो इस बार हम देख पा रहे हैं कि 50 के ये 4 प्रीफिक्स रिसीव हो रहे हैं R4 राउटर पे। देखिए इस बार मैं रूट की फिल्टरिंग करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे जो पहले जो मैंने मेथड इंप्लीमेंट किया था वो डिफरेंट था, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देखूंगा, राइट। तो फिलहाल कंडीशन ये है कि मैं रूट की फिल्टरिंग करने जा रहा हूँ R4 पे, और देखिए किस तरह से R4 पे हम रूट की फिल्टरिंग करते हैं। तो प्रोसीजर वही है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे मैं एक एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई 50.0.0.0, वाइल्ड कार्ड मास होगा 0.0.3.255, और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा होगा वो एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, और फिर वैसे ही EIGRP के प्रोसेस में मैं जाऊंगा और वहां पे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट एक्सेस लिस्ट को कॉल करूंगा, और यहाँ पे मैं इन स्टेटमेंट दूंगा। ऐसा करने के बाद दोबारा मुझे रीसिंग के लिए वेट करना होगा, और हम देख पाएंगे क्या R4 की राउटिंग टेबल से वो जो 4 प्रीफिक्स थे 50 के, क्या वो फिल्टर हुए या नहीं हुए। तो यस, रीसिंक हो चुका है। इस बार मुझे शो IP राउट लिखना होगा, और आप देख पा रहे हैं कि इस बार जो है हमारे R4 की राउटिंग टेबल से वो सारे प्रीफिक्स जो 50 के थे वो फिल्टर हो चुके हैं, देखिए। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि 50 का जो प्रीफिक्स मैंने फिल्टर किया है, तो बट R4 के तो 2 रास्ते थे। R4 जो है उस 50 वाले नेटवर्क को इस रास्ते से भी वो रिसीव कर रहा था, और इस रास्ते से भी वो रिसीव कर रहा था, राइट। ऐसे कंडीशन में जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट इंप्लीमेंट किया है R4 राउटर पे, एग्जैक्टली ये हुआ है कि मैं इस R4 पे मैं ग्लोबली मैंने उसको इंप्लीमेंट किया है। तो अगर कभी भी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को अगर आप ग्लोबली एक्सेस करते हैं, ग्लोबली इंप्लीमेंट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर राउटर पे किधर से भी अगर वो प्रीफिक्स आ रही है तो वो फिल्टर हो जाएगी, क्योंकि इस बार वो अपडेट को फिल्टर करता है। तो चलिए मैं इसको फिर से इस राउटर 4 से जो मैंने एक्सेस लिस्ट इंप्लीमेंट किया था उसको रिमूव करने जा रहा हूँ, और इस बार मैं लिखूंगा नो एक्सेस लिस्ट अगर हमें एक्सेस लिस्ट को हटानी तो, और ऐसे ही EIGRP के प्रोसेस में जाके जो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट था मैं उसको रिमूव करने वाला। थोड़ा वेट करना होगा, रीसिंक के लिए वेट करेंगे, और फिर देखेंगे कि मेरे पास वो 50 के रूट जो है
रीसिंक हो चुका है और 50 के रूट हम फिर से रिसीव कर पा रहे हैं। लेकिन इस बार आप जरा समझने की कोशिश करें कि ये जो 50 के रूट हमें जो रिसीव हो रहे हैं R4 पे, वो किस रास्ते से रिसीव हो रहे हैं। आप देखिए ये जो 50 का रूट है, ये 50 की जो प्रीफिक्स है वो कैसे रिसीव हो रही है, वाया 11.0.0.2। इसका मतलब ये हुआ कि इस रास्ते से वो 50 की प्रीफिक्स रिसीव हो रही है, राइट। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि R4 पे जो इस रास्ते से प्रीफिक्स रिसीव हो रही थी, अब हम ये चाहते हैं कि इस रास्ते से वो रिसीव ना होके वो प्रीफिक्स नीचे वाले पाथ से रिसीव होने लगे। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए लैब में देखते हैं। मैं चाहता हूं कि R4 की जो ट्रैफिक है अब वो इस रास्ते से वो फॉरवर्ड होने लगे। अभी फिलहाल जो ट्रैफिक है इस रास्ते से फॉरवर्ड हो रही है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं टेस्ट करके भी दिखा सकता हूँ। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे कि मैं इस R4 पे हूँ और यहाँ पे मैं कमांड चलाऊंगा ट्रेस रूट 50.0.0.1 और यस, ये देखिए कौन सा आईपी दे पा रहा है, यहाँ पे कौन सा आईपी शो कर रहा है। यहाँ पे जो आईपी शो कर रहा है वो 11.0.0.2 है, जो कि R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस की आईपी है, राइट। इसका मतलब अभी फिलहाल जो ट्रैफिक आपकी R4 से 50 के नेटवर्क पे जा रही है वो ऊपर से जा रही है, बट मुझे नीचे से फॉरवर्ड करनी है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, R4 पे पॉलिसी बनानी होगी। पॉलिसी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सेम एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करूंगा, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई। और किसे डिनाई करना है, 50.0.0.0 0.0.0.3.255 और नेक्स्ट स्टेटमेंट में मुझे परमिट देना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, और ऐसे ही EIGRP के प्रोसेस में जाना होगा। और EIGRP के प्रोसेस में जाने के बाद मुझे इस बार क्या करना है, मुझे लिखना होगा डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 10 और उस पर्टिकुलर इंटरफेस को यहाँ डिफाइन करना होगा। तो वो जो इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, ये वाला इंटरफेस मुझे बनाना होगा, क्योंकि मैं इस इंटरफेस पे उस स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करूंगा, डिनाई करूंगा, राइट। तो ऐसा करने से इस रास्ते से वो 50 की जो प्रीफिक्स है वो फिल्टर हो जाएगी और इस बार R4 आपका नीचे से उस प्रीफिक्स को रिसीव करने लगे। चलिए देखते हैं लैब में। तो यहाँ पे मैंने वो इंटरफेस डिफाइन कर दिया है जो R4 का ऊपर वाला इंटरफेस है। तो इस बार मैं क्या करूंगा, रीसिंक के लिए वेट करेंगे और शो आईपी राउट करके देखेंगे क्या वो प्रीफिक्स का जो नेक्स्ट हुक है वो 11.0.0.2 ही है या इस बार वो चेंज होकर के 12.0.0.2 हो चुका है। सो वी विल वेट फॉर सम टाइम। यस, रीसिंक हो चुका है और आप देखें 50 का जो नेक्स्ट हुक अब है, 50 के लिए जो नेक्स्ट हुक इस बार आ रहा है, देखिए 50 के लिए जो 50 जो प्रीफिक्स है उसका जो नेक्स्ट हुक आपका है वो 12.0.0.2 है। तो मैंने लैब के अंदर ये शो कर दिया है कि अगर लैब में मैंने प्रूव किया है कि किस तरह से रूट की फिल्टरिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप मैंने बताए हैं, है ना। तो चले अब इसको क्लास को ओवर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।